ये कोई स्पीड रन नहीं है और ना ही ये हार्डकोर वर्ल्ड है। मैं एक सर्वाइवल वर्ल्ड बनाऊंगा, एक्चुअली बिल्ड्स वगैरह बनाना चाहता हूँ और मैं रश नहीं करना चाहता जिसमें तुम एंडरमैन को मारने के बाद भूल जाते हो कि अब क्या करें। एंड स्टार्टिंग से मैं अपनी सर्वाइवल सीरीज को अपलोड करना चाहता हूँ जिसमें तुम मेरी स्टार्टिंग की जर्नी भी देख सकोगे। वर्ल्ड का नाम रखेंगे हम नो रश, बिकॉज हम इसमें रश नहीं करने वाले। स्पॉन वैसे तो ठीक ही है, आसपास ट्रीज हैं एंड सब कुछ ठीक दिख रहा है। जो सबसे पहला काम करना है वो वुड को लेना है, क्योंकि जो मेन टूल्स होते हैं वुड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को। इसका मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना लिया, अब सारे टूल्स को बना लेते हैं। सबसे पहले तो वुडन पिकैक्स ही बनानी पड़ेगी, तभी हम स्टोन ले पाएंगे। स्टोन मिलने के बाद मैंने पिकैक्स बना ली स्टोन की, एंड मुझे काफी स्टोन चाहिए था, वो भी कलेक्ट कर लिया। नए अपडेट में स्पीयर भी बना है तो मैं स्पीयर का भी यूज करूंगा। एंड मॉन्स्टर हंटर की एडवांसमेंट भी मिल गई मुझे। रास्ते में जितने भी एनिमल मिले सबको मैंने मार के कुछ खाना कलेक्ट कर लिया ताकि मुझे भूख ना लगे, एंड साथ में थोड़ी बहुत वुड भी। एंड मैंने मॉड इंस्टॉल कर लिया जिससे डेज का पता चल जाएगा। एंड हियर वी आर, अपने को पहला रोइंग पोर्टल मिला है। भाई शेडर में कितना ही बढ़िया लगता है, ओशन दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। वैसे तो चेस्ट के अंदर कुछ खास पड़ा नहीं था, एक शवल मुझे काम की लगी, एंड स्टार्टिंग के लिए थोड़ा बहुत आर्मर मिल गया मुझे, तो मैंने ये सब कलेक्ट कर लिया। एंड आर्मर वगैरह मैंने पहन लिया। अब मेन काम जो रहता है अपने को विलेज ढूंढना है। सामने मुझे शेप मिल गई तो मैंने इनको भी मार के वूल कलेक्ट कर ली ताकि मैं एक बेड बना सकूं। एंड मुझे अंदाजा लग गया था जिस हिसाब का स्पॉन है मुझे विलेज तो इजिली नहीं मिलने वाला है। एंड मैंने अपने कैंप को साइड में लगा लिया ताकि मैं जो मेरा खाना है उसको कुक कर सकूं। लोग ज्यादातर फर्नेस का यूज करते हैं लेकिन मैं हमेशा कैंप फायर का यूज करता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में काफी हेल्पफुल होता है एंड ये इतना ज्यादा फ्यूल भी नहीं यूज करता। देखा जाए फर्स्ट डे तो हमारा इजिली निकल गया एंड रात भी होने वाली थी, एंड इसीलिए मैंने जल्दी से बेड बना लिया एंड उसको प्लेस कर दिया। एंड खाना कुक होते ही मैंने अपने हंगर बार को फिल कर लिया। एंड नए अपडेट में आर्मडिलो आया, आई थिंक इसको आर्मडिलो ही बोलते हैं, बड़ा क्यूट है ये। वैसे तो फर्स्ट डे में मैं और भी ग्राइंड कर सकता था बट हमारा मकसद रश करना नहीं है। इसी के साथ स्वीट ड्रीम्स की एडवांसमेंट भी मिल गई अपने को। एंड मॉर्निंग यहाँ से हमारा डे 2 स्टार्ट हो जाता है। एंड वैसे तो अब से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है विलेज को ढूंढने की, क्योंकि विलेज हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यार मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं लगा था भी इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा विलेज को ढूंढने के लिए। इट्स अबाउट द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन, राइट। एंड मैंने काफी ज्यादा ट्रैवल किया। ट्रैवल करते हुए मुझे बहुत सारी चीजें मिली। ट्रैवल करते हुए मुझे बैडलैंड्स मिली, एंड ये बायोम मैंने इतनी ज्यादा नहीं देखी है। एंड इसके साथ में ही डेजर्ट बायोम भी थी जो कि काफी सही है। डेजर्ट बायोम में थोड़ी सी शुगर केन थी, उसको भी मैंने उठा लिया क्योंकि फ्यूचर में ये काफी ज्यादा काम आने वाली है। एंड इसके बाद सारा ओशन ही ओशन था तो सोचा मैं बोट बना लूं ताकि मुझे ट्रैवल करने में कोई दिक्कत ना आए। एंड शेडर के साथ खेलने में एक अलग ही मजा है क्योंकि इसके विजुअल काफी अच्छे दिखते हैं। थोड़ी ही दूर चलने के बाद मुझे जंगल बायोम मिल गई, तो मैं सोच रहा था हर टाइप की अगर मेरे पास वुड होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बिल्ड्स में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। एंड मैंने इस पेड़ को कट किया एंड तब तक वेट किया जब तक कोई सैपलिंग्स नहीं मिलते इसकी। एंड इतने में रात हो गई थी तो मैंने बेड को प्लेस किया एंड मैं सो गया। एंड आज डे 3 है एंड अभी तक मुझे कोई सैपलिंग्स नहीं मिली है। जब तक ये ड्रॉप नहीं करती तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद सोचा मैंने एक और पेड़ को काट लेता हूँ, क्या पता इसमें से मुझे सैपलिंग्स मिल जाए। काफी देर वेट करने के बाद मुझे जंगल सैपलिंग मिल गई एंड मैं चला गया एक्सप्लोर करने के लिए। एंड आई नो ये अजीब है कि मैं कॉपर को माइन कर रहा हूँ, लेकिन लेटेस्ट अपडेट में इसको काफी ज्यादा यूजफुल बना दिया, तो इन फ्यूचर इसकी काफी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर मुझे चेरी ब्लॉसम ट्री मिला है जो कि दिखने में काफी अच्छा लगता है एंड ये बिल्ड्स में काफी ज्यादा हेल्प भी कर सकता है। तो आई वांट टू मेक श्योर कि मैं इसकी सैपलिंग्स को लेके जाऊँ। काफी ज्यादा वुड को चॉप करने के बाद मुझे इसकी सैपलिंग्स मिल गई। तो यहाँ पर जब मैं अपनी इन्वेंटरी को क्लियर कर रहा था एंड सोच रहा था भी नेक्स्ट एक्सप्लोर करूंगा, मुझे मेरी आंखों के सामने पिंक शिप दिखती है। अगर तुम्हें नहीं पता है काफी ज्यादा रेयर होती है एंड मुझे स्पॉट पे नहीं पता था भी मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने सोचा भी एक बोट बनाते हैं एंड इसको इसके ऊपर रख देते हैं एंड ये होपफुली डिस्पॉन नहीं होगी। जब मैं रवीन के ऊपर से जा रहा था काफी ज्यादा फॉल डैमेज पड़ा, मुझे थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा ताकि मैं अपना सारा सामान लूज ना कर दूं स्टार्टिंग में ही। वैसे तो ये हार्डकोर नहीं है लेकिन यार मैं नहीं चाहता सारे सामान को दोबारा से कलेक्ट करना। थोड़ी देर बाद रात भी हो गई थी तो सोचा मैं बेड को प्लेस कर लूं ताकि कोई मॉब स्पॉन ना हो। एंड आज का डे 4 है एंड ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी विलेज को ढूंढ लें। विलेज पॉइंट पे आके मैंने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया था। मुझे लगा था मैं रिप्ले मोड का यूज कर लूंगा लेकिन ये काम नहीं किया। रास्ते में मुझे शिपरेक मिला था एंड थोड़ी सी लूट मिल गई थी। ओह नो दैट्स नॉट गुड। भाई मैं अभी मरने वाला था, शुक्र है साइड में पानी था इसके, नहीं तो मेरा काम अभी खत्म हो जाता। मुझे समझ नहीं आ रही है भाई ये विलेज है कहाँ। लाइक मैं इतने टाइम से घूम रहा हूँ एंड यहाँ पर डे 5 तक हो चुका है और अभी तक मुझे कोई विलेज ही नहीं मिला। कहीं मेरा सीट गलत तो नहीं है? एटलीस्ट यहाँ पर सरफेस पे थोड़ा आयरन है तो मुझे केव्स में नहीं जाना पड़ेगा। एंड अगेन रात हो चुकी है तो दोबारा से सो जाते हैं ताकि मॉब्स ना स्पॉन हो। ओके इट्स डे 6, कंटिन्यू आवर जर्नी।
वेट अ सेकेंड, इज दैट अ विलेज? दिखने में ऐसा लग रहा है अभी जैसे हट है। ओके फाइनली ब्रो, फाइनली इट्स अ विलेज भाई, इट्स अ विलेज फाइनली भाई। इतना सारा कुछ ट्राई करने के बाद विलेज मिली है मुझे। पहले तो बेड ढूंढ के उस पे रिस्पॉन पॉइंट को सेट कर लेता हूँ ताकि मैं मरूं तो यहीं पर रिस्पॉन हूँ। ओके एंड यहाँ पर ब्लैक स्मिथ भी है, देखते हैं इसके पास क्या है। आयरन है, ओके ठीक है चलेगा। शवल है एंड सम आयरन है। एंड चेक करते हैं विलेजर्स पे क्या है हमारे लिए। ठीक है सेल कर रहा है लॉर 2। ओके जल्दी से बेड को लगा लेते हैं एंड अपना कैंप को जो है सेट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे नाइट स्पेंड कर सके। भाई मैं गोल्ड से कवर हो चुका हूँ, पूरा आर्मर मेरा गोल्ड का बना हुआ है एंड रात भी होने वाली है एंड सुबह हो चुकी है। अब मेन काम है अपने को एक ऐसी जगह को ढूंढना है जहाँ पर मैं अपनी बिल्ड को बना सकूँ। फर्नेस पे थोड़ा आयरन कुक करने के लिए रख देते हैं। ये आ गए मेरे आयरन के टूल्स। एंड वैसे तो मैं आयरन फार्म जल्दी बना सकता हूँ लेकिन आई थिंक मुझे थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए एंड देखना चाहिए भी मुझे कहाँ बनाना चाहिए। एंड खाना भी कुक कर लेते हैं। भाई इसकी चेस्ट में गोल्ड पड़ा है तो ऑब्वियसली ये तो उठाएंगे अपने। थोड़े बहुत ऑब्सीडियन है एंड एप्पल भी है। सैपलिंग्स उठा लेते हैं, ये काम आएंगी। एंड ऑब्सीडियन भी उठा लिया। थोड़ी बहुत डर्ट कलेक्ट कर लेते हैं। पास में मुझे एक आइलैंड दिख रहा है, अगर उस पे जगह है बनाने की तो देखते हैं। बस मुझे एक फ्लैट सरफेस चाहिए जिसपे मैं अपने बिल्ड्स को बना सकूं एंड अपना जो मेन कैंप है उधर ही सेटल कर सकूं, क्योंकि मैं विलेज के ऊपर तो नहीं बनाने वाला कुछ, वहां पर फ्लैट लैंड तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड ओके हियर वी आर। भाई ये प्लेन्स बायोम ही है। ठीक है थोड़ा सा एरिया देख लेते हैं कितना बड़ा है। अगर इसमें इनफ स्पेस होगी तो मैं यहाँ पर बिल्ड कर सकूंगा। आई थिंक मैं इधर सब कुछ बना सकता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल से स्टार्ट करते हैं एंड थोड़ी बहुत चेस्ट भी लगा देते हैं ताकि जो मेरा इतना सारा सामान क्लटर्ड हो रखा है सारा सॉर्ट हो जाए। भाई मैं इधर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा था एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हुए पीछे से क्रीपर फूटा एंड बच गया भाई मैं। मेरी हेल्थ जस्ट एक हार्ट पे बच गया। मैं होल को फिल करना जरूरी है, नहीं तो भाई नीचे मॉब्स स्पॉन आ जाएंगे। एंड ऑलरेडी रात हो चुकी है, मॉब्स भी स्पॉन होना चालू हो गए हैं। जो सारी सैपलिंग्स थी वो सारी लगानी पड़ेगी ताकि मैं अपने जो ट्रीज है वो ग्रो कर सकूं। वापस विलेज पे आ गया हूँ ताकि मैं मेरा बचा हुआ सामान है वो सारा उठा लूं एंड थोड़ा बहुत सामान उस आइलैंड पे ले जाऊं ताकि रिसोर्सेज की कमी ना हो। स्टार्टिंग के लिए एक छोटा सा फार्म बना लेता हूँ ताकि जो मेरे वीट वगैरह वो सारे ग्रो हो जाएं। बैम्बूज एंड शुगर केन साथ साथ में बढ़िया ट्री भी ग्रो हो रहे हैं ताकि मैं अपनी वुड को कलेक्ट कर सकूं जो हमारा होम बेस है वो बनाने के लिए। उसके बाद एरिया फ्लैट करना रहता था तो मैंने सोचा भी एरिया को फ्लैट कर लेते हैं एंड मैंने काफी देर तक एरिया को फ्लैट किया। उसके बाद मेरे पास पंपकिन सीड पड़े थे तो मैंने सोचा इसको भी लगा लेते हैं ताकि ये ग्रो हो जाए। इस आइलैंड पे बहुत सारे मॉब्स आते हैं तो मुझे टॉर्चेस लगानी जरूरी है। पास में छोटी सी केव थी तो मैंने सोचा यहाँ पर मुझे डिग डाउन करना चाहिए ताकि मैं थोड़े से डायमंड या फिर थोड़े बहुत और को कलेक्ट कर सकूं, क्योंकि इन दी एंड मुझे आयरन तो चाहिए ही। एंड मैंने काफी देर तक माइन किया नीचे, इससे मुझे काफी ब्लॉक्स भी मिल जाएंगे। लक अच्छा रहा तो डायमंड भी मिल सकते हैं। जब तक मैं माइन कर रहा था अपने बैम्बूज भी ग्रो हो चुके हैं, इनको भी एक्सपैंड कर देते हैं। एंड आज के दिन भी हम माइन ही करेंगे ज्यादा ताकि स्टार्टिंग के लिए थोड़े बहुत रिसोर्सेज मिल जाए मुझे। स्टोन को माइन करना तो आसान है लेकिन डीप स्लेट बहुत ही ज्यादा टाइम लेती है एंड इससे मेरी पिकैक्स भी जल्दी टूट जाती है। डायमंड्स के लिए एफिशिएंट मेथड तो नहीं है लेकिन ये सबसे सेफेस्ट है एंड अपने पास टाइम की कमी नहीं है। मैंने एरिया को भी थोड़ा बहुत फ्लैट कर लिया ताकि मैं अपना घर बना सकूं। अगले दिन जो मेरी क्रॉप्स वगैरह थी सबको मैंने कट कर लिया एंड मैं अगेन लग गया अपने एरिया को क्लियर करने के लिए। थोड़ी बहुत वुड को कलेक्ट किया, अपने लिए खाना कुक किया एंड मैं निकल गया थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। जो मेरे पास में आइलैंड था वहां पर कुछ रिसोर्सेज थे, मैंने थोड़ा सा खाना कलेक्ट किया एंड उसके बाद आयरन को भी कलेक्ट कर लिया एंड निकल गया मैं और एक्सप्लोर करने के लिए। रास्ते में मुझे शिपरेक मिला। पहले चेस्ट में तो कुछ नहीं था लेकिन सेकंड चेस्ट में मुझे थोड़े से रिसोर्सेज मिले। बहुत दूर जाके मुझे यहाँ पर स्वॉर्म बायोम मिली है और यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है। भाई मुझे भागना पड़ेगा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैं अपने घर से काफी दूर आ गया हूँ। भाई यहाँ पर स्पॉनर है, मर जा भाई। ओके देखते हैं चेस्ट में क्या है। वेल इतना भी कुछ खास नहीं है लेकिन चलेगा। इतने टाइम से मैं एक्सप्लोर ही किए जा रहा हूँ, अब मुझे लगता है घर जाना चाहिए एंड मेरा बेस दूर से ही दिखता है। घर पे पहुंचते पहुंचते ही रात हो गई, इसका मतलब मुझे जल्दी जाके सोना पड़ेगा। आज है डे 14 एंड सबसे पहले तो अपनी इन्वेंटरी को सेट कर लेते हैं। अपनी सैपलिंग्स को लगा देता हूँ, शुगर केन को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। मेरा आयरन भी स्मेल्ट हो रहा है। मैंने अपना एक डायमंड शवल बनाने के लिए यूज किया ताकि जो एरिया है उसको मैं फ्लैट कर सकूं। मुझे टेम्पररी एक काउ फार्म भी बनाना चाहिए ताकि मुझे लेदर मिल सके। पास में थोड़ी बहुत काउस थी तो उनको मैंने खड्डे में गिरा दिया। मेरा जो एरिया है उसको मैं टोटली फ्लैट नहीं करूंगा, थोड़ी बहुत जो लेवलिंग है उसको रहने दूंगा ताकि थोड़ा ऑथेंटिक लगे। इतने में मेरी शुगर केन भी थोड़ी ग्रो हो गई थी तो उसको मैंने कलेक्ट कर लिया ताकि इसको मैं एक्सपेंड कर सकूं। थोड़ी सी वुड कलेक्ट कर लेते हैं। रात हो गई है तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास जो आयरन है उससे थोड़े बहुत टूल्स बना लेते हैं। वैसे सारा टाइम
टाइम मैंने ट्रीज को चॉप किया, एरिया को थोड़ा लेवल किया, क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया और काउस को ब्रीड किया एंड रात होते ही सो गया। अगले ही दिन लग गया मैं माइन करने के लिए एंड हमारा पहला डायमंड ये रहा एंड अनफॉर्चुनेटली बस ये एक ही डायमंड है। थोड़ा चेक करते हैं आसपास और डायमंड है क्या। देखने में तो नहीं लग रहा है, तो ये एक ही डायमंड था, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने सोचा रिब केज मेथड को ट्राई करते हैं एंड अपना काउ फार्म भी अच्छा चल रहा है। थोड़ी वुड कलेक्ट करनी थी एंड यार ये सैपलिंग्स ग्रो नहीं हो रही है। आई थिंक इसके आसपास ब्लॉक नहीं है इसीलिए ग्रो नहीं हो रही है। अब इसको सेट करके लगाऊंगा फिर कहीं जाके ग्रो होगी। अब ठीक है एंड शुगर केन कलेक्ट करनी है। ट्रीज को लगा के वापस केव में चलते हैं। ओह ओके नाइस नाइस, अपने को डायमंड मिला, एक डायमंड कलेक्ट कर लेता हूँ। डोंट थिंक मुझे डायमंड को सारों को कलेक्ट करना चाहिए, तो ऐसा करता हूँ एक बार देख लेता हूँ कितने डायमंड है। तो इन टोटल तो ये 2 जो डायमंड है इनको मैं छोड़ दूंगा, इनको मैं फॉर्चून से माइन करूंगा। एंड वैसे भी अपने को रश करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझे ऐसे अभी गोल्ड आर्मर बनाना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डे 20 भी कंप्लीटेड। अभी जो अपना फार्म है ये ग्रो हो रहा है अच्छे से एंड मैंने थोड़े बहुत स्टोन भी स्मेल्ट के लिए लगा दिए थे। एंड अब थोड़ा आसपास भी एक्सप्लोर करते हैं क्या कुछ है। रूइन पोर्टल है इधर पास में एंड इसमें है कुछ खास नहीं, लेकिन चलो एटलीस्ट कुछ तो ठीक है। एंड मुझे गोल्ड को भी कलेक्ट कर लेना चाहिए, इन फ्यूचर काम आएगा। काफी दूर तक एक्सप्लोर करने आया हूँ, मेरे पास बेड भी नहीं है बट थैंकफुली यहाँ पर शीप्स हैं तो मैं शेयर्स यूज कर सकता हूँ। एंड भाई लकी देखो कितना हूँ मैं, एक बार शेयर किया और साथ के साथ 3 वूल मिल गई मुझे। इस सीड में ना विलेज मिलना इतना ज्यादा रेयर है कि मैं हमेशा सरप्राइज हो जाता हूँ इसमें विलेज भी एक्सिस्ट करते हैं कि नहीं। ओके एटलीस्ट चेस्ट में कुछ है काम का, उठा लेते हैं। एंड मुझे यहाँ के कोऑर्डिनेट्स याद रखने पड़ेंगे, क्या पता इन फ्यूचर काम आ जाए ये विलेज मेरे। रात हो रही है, इन्हीं के बेड पे सो जाता हूँ। ओके लेट्स एक्सप्लोर नाउ। अब तुम्हारे भाई के हाथ में बंडल लग गया भाई, अब तो चीजें थोड़ी सॉर्ट इजीली हो जाएंगी क्योंकि मेरी इन्वेंटरी टोटली भरी रहती थी बट अब थोड़ा ठीक है। विलेज को छोड़ के मैं निकल गया अगेन एक्सप्लोर करने के लिए। भाई यहाँ पर मुझको प्लेन एरिया दिख रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना जो बेस वगैरह वो यहीं पर ही बना लूं। अगर सही में इधर आसपास कहीं विलेज हुआ ना तो इन फ्यूचर हो सकता है मैं इसी जगह पे शिफ्ट कर जाऊं क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी काफी ज्यादा फ्लैट है। एंड वही बात हुई, यहाँ पर माउंटेन के पास ही एक विलेज मुझे दिख रहा है तो एक्सप्लोर तो बनता है। क्या लगता है ये जंप मैं कर पाऊंगा? ओके लेट्स ट्राई। रिस्क है बट इश्क है, लेट्स सी। एंड ओके ओके ओह माय गॉड भाई मरते मरते बचा मैं। अभी जाता, अगर थोड़ा सा भी खड्डा और नीचे होता ना तो आई वाज डेड। भाई एक ही हट पे बचा हूँ, मुझे ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए। मैंने विलेज एक्सप्लोर की, वही सारा सामान था जो कि विलेज में होता है, कोई बड़ी बात नहीं, बस इसके कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं मुझे। जाते जाते थोड़ा फूड भी उठा लेते हैं, एटलीस्ट रात होने से पहले घर आ गया मैं। अब जल्दी से सामान सॉर्ट करके सो जाते हैं। आज है डे 24 एंड मुझे जल्दी से जल्दी अपना बेस भी बनाना है जिसमें एटलीस्ट मैं रह सकूं, ऐसे बाहर तो नहीं रह सकता मैं। वुड एंड मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे दिमाग में जो आइडिया है वो एक फ्री स्टाइल टाइप ही है, देखते हैं कैसे बनता है। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा हिट एंड ट्राई मेथड का यूज किया है। अच्छे लगे तो लगाए, नहीं तो मैंने रिप्लेस कर दिए। जब बेस कंप्लीट होने वाला था तो मैं एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया एंड मुझे रोइन पोर्टल भी मिले एंड एक नहीं मुझे 2 रोइन पोर्टल मिले। जब भी सामान मैं लूट सकता था मैंने वहां से लूट लिया। एक्सप्लोर करने के साथ साथ मुझे पता चल गया यहाँ पर 2 मशरूम बायोम्स और हैं। आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं लेकिन मैं तो मशरूम बायोम ही बुलाता हूँ इसे। एंड थोड़ा और आगे चलने के बाद मुझे एक विलेज मिलती है जो कि फ्लैट लैंड्स में थी एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा लूट करता हूँ जैसे विलेज को लूट करना चाहिए। आयरन गोलम को मारा एंड थोड़ा खाने के लिए फूड भी। एंड दूर जाके जब मैंने देखा मुझे एक बायोम मिली जहाँ पर पेल ऑक लॉग मिलती है कि सैपलिंग्स मेरे काम आ सकती है, तो मैंने इसको कट डाउन किया एंड सैपलिंग्स का वेट किया। पूरा वर्ल्ड देख सकते हो तुम यहाँ से, कितना सुंदर लग रहा है। मैं अपने माइंड में एक गोल लेके निकला था, मैं सोच रहा था भी मुझे डेजर्ट बायोम मिल जाएगी बट कोई डेजर्ट बायोम तो मिली नहीं, लेकिन एक आइलैंड पे सैंड थी तो मैंने कलेक्ट कर ली। काफी टाइम एक्सप्लोर करने के बाद मैं घर वापस आ गया एंड मुझे क्रीपर ने मार दिया। वेल ये मेरे वर्ल्ड की पहली डेथ थी बट कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, आगे से ऐसा नहीं होने दूंगा। हमारे काउ फार्म की पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है भाई, ओवर पॉपुलेट हो चुका है, तो इनको मारना भी जरूरी है। थोड़ा बहुत स्टोरेज का सिस्टम भी बना लेते हैं। इसी के साथ हो गया डे 39। वैसे तो डेज इतना ज्यादा मैटर नहीं करते हैं क्योंकि मेरे माइंड में ये गोल नहीं है अभी 100 डेज तक मुझे अपने सारे फार्म्स वगैरह कंप्लीट करने हैं, इसलिए जो भी मैं करूंगा वो सारा कुछ पीसफुली करूंगा। एंड भाई एक्सप्लोरेशन से मुझे इतने सारे लॉर्ड स्टोन मिले हैं, मुझे तो पता नहीं इनका क्या ही यूज है। एंड ये है हमारे कॉपर
गोलम्स ये आइटम सॉर्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे। वैसे मुझे इतना ज्यादा इनको यूज करना नहीं आता है, बट घर में एक बंदा तो होना ही चाहिए। आई मीन सॉर्ट तो ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता भी इनका मैं ज्यादा यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर काउ फार्म तो भाई ओवर पॉपुलेट हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा स्पॉन हो चुके हैं। आज मेरे बेस पे इन्होंने विजिट किया, भाई इनको तो मारना बनता है। इतने ज्यादा पागल है भाई, मुझे हिट करने की भी जरूरत नहीं है, बस शील्ड अप करके इनके सामने खड़ा रहूंगा और एक खुद को ही एक दूसरे को मार देंगे। ये तो काफी ज्यादा इजी था। एंड एक पिलेजर यहाँ पर छुप के बैठा, भाई तू कहाँ ही जाएगा, रुक जा, तेरे को तो स्पीयर से मारूंगा मैं। लेट्स गो। भाई मैं गलती से इसके अंदर गिर गया हूँ और मेरे पास बाहर जाने की जगह नहीं है, मुझे मार के इनको बाहर जाना पड़ेगा। भाई मैं लिटरली ब्लॉक भी प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ। ओके फाइनली बाहर आया, बट कुछ बाहर भी आ गए तो इनको अंदर भेज देता हूँ। चल नाइस। एक बार घर का टूर दे देता हूँ। ये मेरे ऊपर का बेसमेंट है, जहाँ पर मैंने एक बार के लिए तो खा लिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने ना इंचाइंटमेंट टेबल रख लिया है, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी काउज है, उससे मुझे इजीली लेदर तो मिल गया था एंड शुगर केन भी अपने पे थी। इंचाइंटमेंट टेबल अपना पूरा हो चुका है। अभी मुझे अभी एक चीज की कमी लग रही है और वो है एक आयरन फार्म, क्योंकि आयरन मैं नहीं चाहता भी मैं बारी बारी माइन करने के लिए जाऊँ। उससे पहले मुझे एक विलेजर ब्रीडिंग हॉल बनाना पड़ेगा। आई मीन ब्रीडिंग हॉल नहीं, ब्रीडिंग फार्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रीडिंग हॉल के लिए तुम्हें बहुत सारे बेड्स की जरूरत पड़ती है एंड मुझे वो पसंद नहीं। एंड मैंने अपने हार्डकोर सीरीज में भी एक ब्रीडिंग फार्म बनाया था जो कि ज्यादा बेटर था, तो मैं वही सोचूंगा। एंड लकीली अपने साइड वाले विलेज में देखते हैं कितने विलेजर्स हैं, अगर कोई विलेजर हुआ बाहर तो अपने इजीली इसको ले जाएंगे। ओके सबसे पहले तो यहाँ पर एक लेक्चरर है, इसको लेके चलते हैं। ओके लाइब्रेरियन आ नहीं रहा था तो मैं सोचता हूँ इसको ले चलते हैं। इसको ब्रूइंग स्टैंड यूज करता है जो। बैठ जा भाई, काफी मेहनत के बाद बैठा है। एंड अब इसको अपने बेस पे लेके चलते हैं। इसको मैं सीधा डायरेक्ट बेस पे नहीं लेके जाऊंगा, एक टनल बनाएंगे जहां से इसको लाइक ऊपर की साइड में लेके जा सकूं। अभी दूसरा विलेजर लेने चलते हैं। दोनों विलेजर अपने आ चुके हैं एंड बस इनको बोर्ड से निकालना है मुझे। ये एरिया थोड़ा मुझे फ्लैट लग रहा है तो मे बी यहाँ पर मैं बनाऊं। मटेरियल के लिए चेस्ट वगैरह रख लेते हैं इस पे। एंड भाई ये पिलेजर फिर आ गए भाई। पिलेजर आउटपोस्ट मुझे मिली नहीं और ये पिलेजर पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। और भाई है भी बेवकूफ, मुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़, खुद ही मार रहे हैं एक दूसरे को। जितना मटेरियल हो सकता है फटाफट मैं गैदर कर लेता हूँ। इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस अब मुझे वेट करना है अभी कब ये ब्रीडिंग चालू करे एंड मेरा फार्म स्टार्ट हो। एंड भाई मैंने माइनक्राफ्ट में बहुत कम फिशिंग की है तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ भी इसमें से मिलता क्या क्या है, बिकॉज इसमें कुछ चांसेस है अभी मुझे नेम टैग मिल जाए। एंड मुझे नेम टैग ही चाहिए मेनली, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 4 नेम टैग चाहिए जिससे मैं ज़ॉम्बी को नेम टैग कर सकूं। इससे क्या होगा, जो ज़ॉम्बी है वो डिस्पॉन नहीं होगा। मेरे बस फार्म के कुछ फाइनल टचेस पड़े थे, वो मैंने कंप्लीट कर दिए। एंड आई थिंक बेड मैंने गलत प्लेस किए हैं इसीलिए वो काम नहीं कर रहा। थोड़े बहुत ब्रेड मुझे लगता है भी खुद से उगाने पड़ेंगे तभी कहीं जाके फार्म चालू होगा, क्योंकि उनके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है जिससे वो ब्रीड कर सके। वेल रात भी हो गई थी तो मैंने सोचा चलो सो जाते हैं, क्योंकि अब जब मैं उठने वाला हूँ अब होने वाला है डे 50। इसका मतलब टोटली हमने 50 डेज को सर्वाइव कर लिया है इस वर्ल्ड में। एंड ये सर्वाइवल सीरीज थी, कोई हार्डकोर सीरीज नहीं थी जिसमें मैं अपनी जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे करूंगा एंड मुझे कोई रश करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। एंड अभी हमारे पास एक बेस है, एक अच्छा खासा फार्म है और एक ब्रीडिंग फार्म है जिससे मैं अनलिमिटेड विलेजर्स ले सकता हूँ। अब बस मुझे मटेरियल इकट्ठा करना है अपने आयरन फार्म के लिए। अभी मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। मतलब अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक कर देना। एंड अगर आपने मुझको पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब कर देना। शॉर्ट्स तो अपलोड करता ही हूँ एंड मैं थोड़ा लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे भी ट्राई कर रहा हूँ। इसी के साथ आपको मिलता हूँ मैं पार्ट 2 में।